आठ बजा रही है। उसकी प्रवेशता का पता उसी तरह नहीं चलता जैसे परमात्मा शिव की प्रवेशता का किसी को पता नहीं चलता, कब आई और कब चली गई। क्योंकि ब्रह्मा की सोल भी बाप समान स्टेज को प्राप्त, बीज रूप स्टेज को प्राप्त कर जाती है। कब से? जब से 100 वर्ष आयु पूरी होती है। ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु को पूरी हुई माना दादा ले जाएगी है 89 क्यों? जब 37 से यदि शुरू हुआ तो 89 से ये आयु 100 साल कैसे पूरी हुई? तो 50 साल पूरे हो गए और 60 साल में प्रवेशता होती है। लौकिक आयु 100 वर्ष होनी चाहिए ना, तो 100 वर्ष तो आयु पूरी नहीं हुई। नहीं शरीर छोड़ा 93 थी, माने 69 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, 69 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी एज 93 थी। 75, 76 ये 100 वर्ष की एज का पीरियड हुआ। लेकिन ये रंग ब्रह्मा की आयु 93 नहीं थी, ब्रह्मा की आयु 47, 48 में 50 ईयर्स की थी। और उसको पढ़ाई पढ़ाने वाले जो थे प्रजापिता प्लस ब्रह्मा यदि के आदमी, उनको भी डायरेक्शन देने वाले, वो 36 और 37 में 100 वर्ष के एज के थे। 50 ईयर्स 7 साल। तो 76 में उस प्रजापिता ब्रह्मा की एज 76 में 100 ईयर्स पूरी होती है, ब्रह्मा की एज पूरी नहीं होती। अगर पूरी हुई होती तो फिर गिनाइए कि 76 में ब्रह्मा की एज दादा लेखराज की एज 100 साल कहते। किस आधार पर? 7 वर्ष हमने किस आधार पर ऐड किए? 7 वर्ष क्यों ऐड किए? 10 वर्ष क्यों नहीं ऐड कर लिए? 7 वर्ष का क्या हिसाब? तो हिसाब है 87, 88 तक का। क्या हिसाब है कि ब्रह्मा की सोल माना दादा लेखराज की सोल 69 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 20 वर्ष उनके बकाया थे, 19-20 वर्ष। एक्यूरेट तो नहीं बताया जाता, 18 से 20 वर्ष कह सकते हैं। जिस वर्ष बाबा ने 1 वर्ष रूम का दिया था 87 में, तो वो पीरियड था ब्रह्मा की पढ़ाई पूरी होने का। 50 वर्ष है ब्रह्मा की पढ़ाई। फर्स्ट स्टूडेंट जो बाबा का कौन है? ब्रह्मा माना कृष्ण की सोच, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। तो वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, उसकी पढ़ाई का पीरियड पूरा होता है 88 में, और उसी समय उनकी 100 साल एज पूरी हो जाती। क्यों? क्योंकि मुरली में बाबा ने बोला है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे सिंध हैदराबाद में, ओम ओम ध्वनि का उच्चारण किया जाता था। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, सुबह 2 बजे बैठ करके लिखते थे और बाप लिखाते थे। ऐसा महाभारत की मुरली में आया। फिर बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी और क्लास में बैठ के पढ़ी जाती थी। तो मुरली क्लास कराची से निकलती चली आई है। ऐसे जो बाबा ने महाभारत की बोल दिया, इससे साबित होता है कि ब्रह्मा के द्वारा माना दादा लेखराज के द्वारा कराची से पहले मुरली चलाई गई। और बाबा ने ये प्रश्न कर दिया मुरली में बच्चों को समझाने के लिए कि मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? कोई तो निशानी होगी, नहीं तो कैसे पता पड़ेगा?
उसका जवाब भी दिया जब ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान से तो पता पड़ेगा, बाकी चेहरा मोड़ा साधारण व्यक्तित्व को चेक करके तो कुछ पता नहीं चल सकता कि भगवान बोल रहा है या कोई साधारण आत्मा बोल रही है। क्योंकि परमात्मा जब आकर के सुनाएगा तो जरूर ज्ञान भी कैटेगरी होगा, अनोखा ज्ञान होगा, क्योंकि अनोखी आत्मा है। सुप्रीम सोल का ज्ञान भी सुप्रीम होगा, जिसका कोई जवाब नहीं, ला जवाब। तो हम बच्चे की अनुभव कर चुके हैं कि ब्रह्मा के द्वारा जो बाबा ने मुरली चलाई है वो मुरली किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती, दादा लेखराज की नहीं हो सकती। अगर दादा लेखराज की वो वाणी होती तो 66 में जो मुरली में घोषणा की गई कि बच्चे 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, उसका सही अर्थ भी ब्रह्मा बाबा जानते होते। उनकी बुद्धि में भी ये बात बैठ जाती कि विनाश वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ से कुंड से शुरू होगी तो जरूर ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विनाश या विघटन शुरू होगा 76 से। बाहर की दुनिया को मेमोरेंडम देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बाहर की दुनिया में मेमोरेंडम दिलवा दिया। इसका मतलब बाबा खुद भी उस बात की गहराई को समझते नहीं थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान की वाणी चलाने वाला तो कोई दूसरा था, यानी सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चलाई है वो वाणी 36-37 से चलाना शुरू नहीं की। पहले तो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाले कोई दूसरे थे, उनमें प्रवेश करते थे सुबह, और उनमें प्रवेश करके डायरेक्शन देते थे। 10 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। उसके बाद जब कराची में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, फिर हैदराबाद में तो जितना भी संगठन था सत्संग का वो सब बंधन में आ गया। तो बंधन टूटने का टाइम तब हुआ क्योंकि अतिकांत जरूर होता है। तो वो टाइम हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, जब खून की नदियां बहने लगी। और 47-48 में उसी समय वो बांधेली माताएं, बांधेली गोपिकाएं सिंध हैदराबाद को छोड़ करके टोलियां बना करके 5-5, 10-10, 15-15 की टोली बनाकर बाबा के पास सिंध हैदराबाद में पहुंची। उस समय से बाबा ने यानी दादा लेखराज ने परमात्मा शिव ने प्रवेश किया। इसलिए मुरली में बोला कराची से मुरली निकलती चली आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, तो जब मुरली नहीं चलाते थे तो साबित कैसे होगा कि ये ब्रह्मा का पाठ है? मुरली किसके तन से चलेगी? मुरली चलाने के लिए तो जरूर ब्रह्मा चाहिए। इसलिए बाबा ने बोला भले ये ब्रह्मा चला जावे, तो जितने भी प्रवेश करके वाणी चलाएंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ये माला की मुरलियों में है। तो इसलिए भारतीय परंपरा में ब्रह्मा की भी 4 भुजाएं दिखाई जाती, 4 मुख भी दिखाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कोई एक मुख से ब्रह्मा का पाठ नहीं चला है। ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली 4 आत्मा है। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहो, चतुर्भुजी ब्रह्मा कहो या चतुर्भुजी विष्णु कहो, बात एक ही हो जाती है। तो इससे साबित ये हुआ कि ब्रह्मा की एज 89 में 100 वर्ष पूरी होती है। इसका प्रूफ क्या? उस मुरली में वह ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा जब खत्म होगा, ब्रह्मा का पाठ खत्म होगा, तो वो आत्मा कौन सा पाठ बजाएगी? ब्रह्मा शरीर छोड़ेगा तो ब्रह्मा का पाठ नरक की दुनिया में होता है या स्वर्ग की दुनिया में होता है? ब्रह्मा का पाठ नरक में होता है, स्वर्ग में होता है? नरक में होता है। ब्रह्मा तो पतित तन है, तो वो पतित तन ब्रह्मा का जब शरीर पूरा हुआ, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को मिलाकर के ब्रह्मा की आयु गाई गई है 60 वर्ष पहले के। कोई कहे कि फिर तो 36 के बाद काउंट किया जाना चाहिए। नहीं, आत्मा
गर्भ में प्रवेश करती है। तो गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उस समय की एज नहीं जोड़ी जाती। एज कब जोड़ी जाती है? जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो एज काउंट की जाती है। तो शरीर की भी एज काउंट की जाती है ना, शरीर से ही एज बनती है, वैसे नहीं बनती। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि जो पहले का टाइम था 36 से या 47 से पहले का दादा लेखराज का पीरियड लौकिक जीवन का, वो स्थूल शरीर की एज नहीं गिनी जाएगी। वो स्थूल शरीर की भी एज गिनी जाएगी क्योंकि ब्रह्मा की रात भी गई हुई है। ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात। तो क्या अज्ञान काल में ब्रह्मा की एज नहीं गिनी जाएगी? वो भी गिनी जाएगी। तो 100 वर्ष ब्रह्मा की एज इस हिसाब से पूरी होती है आकर के 87, 88 में। और ब्रह्मा की आयु जब खत्म होगी तो ब्रह्मा वाली सोल के लिए स्वर्ग शुरू होने चाहिए या नरक? नरक ही बना रहेगा। उस आत्मा के लिए स्वर्ग होना चाहिए, स्वर्ग में ही जन्म लेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अपने सेंटरों में बहुत पुराने समय से कृष्ण का चित्र लगाया जाता था बड़ा, और उसमें लिखा जाता था श्री कृष्ण आ रहे हैं बहुत जल्दी। हमने समझ लिया बच्चे के रूप में, कोई स्कूल बच्चे के रूप में जन्म लेकर के कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो ब्राह्मणों की संगनिधि दुनिया में जो आत्माओं ने विशेष पार्ट बजाया है प्रवेश करके दिव्य जन्म लेकर के, उसका गायन शास्त्रों में है। बाकी रामकृष्ण ने जो बच्चे के रूप में सत्यवत रेखा में जन्म लिया है उसका गायन शास्त्रों में नहीं है। जिस कृष्ण के साथ कंसी और जरासंध भी दिखाए गए हैं वो कृष्ण सतयुग में होगा या संगम युग में होगा? वो तो संगम युग की बात है। वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चों में दूसरी तरफ प्रवेश करती है। इसलिए अगस्त्यवाणी में बोला है कि ब्रह्मा का पार्ट परिवर्तन हुआ। जैसे तुम बच्चे स्थान चेंज करते हो वैसे ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज कर दिया। तो सेवा स्थान कोई सूक्ष्म बतन में होता है या साकार शक्ति पर होता है? सेवा स्थान तो सूक्ष्म बतन में थोड़ी सेवा की जाएगी, साकार शक्ति की बात है। तो जरूर साकार शक्ति में ही ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है। मम्मा बाबा भी इस समय प्रवेश करके बच्चों में पार्ट बजा रहे हैं, जैसे शोभा में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। तो ब्रह्मा की सोल पढ़ाई भी करती है, लेकिन कृष्ण के रूप में। कृष्ण बच्चा, और फिर कृष्ण जब बड़ा होता है, समझदार हो जाता है, संपन्न स्टेज वाला हो जाता है, तब उसे कहा जाता है लक्ष्मी नारायण।